बड़ी खबर आ रही है। नाना पटोले ने, बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स, नाना पटोले ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। नाना पटोले का दावा है कि शिंदे गुट के कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं और अघाड़ी की सरकार बन रही है, लेकिन अगर शिंदे गुट के लोग भी साथ आएंगे तो उनको सरकार में शामिल कर लिया जाएगा। बहुत बड़ी खबर, नाना पटोले का दावा है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है सरकार बनाने को लेकर। प्रेम शुक्ला, कांग्रेस पूरी तैयारी कर चुकी है सरकार बनाने की। उसको 23 नवंबर की यानी कल 11 बजे सुबह तक इस तरह की तैयारियां करेगी वो। हरियाणा में तो शपथ ग्रहण लगभग हो ही गया था, बैंड बाजा, बारात, पता नहीं क्या क्या था। पर इस बार कह रहे हैं बाराती आपके भी शामिल हो रहे हैं। और दोपहर में कैसे लौट गए वो, दूल्हे राजा पिट पिटा के बैंड बारात के साथ लौट गए। बैंड बजा नहीं, उनका बैंड बज गया। तो उसी तरह से जो है इस बार भी नाना पटोले नाना तरह की डींगे मार ले, नाना तरह की बातें कर ले। और आपके लेकिन संजय राउत नहीं, संजय राउत तो भाई वैसे डींग सम्राट है वो, उनको तो लगातार डींगे मारने में उनकी क्या कहने। रोज सरकार बनाएंगे, रोज उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे और कल ईवीएम पर स्यापा कराएंगे जी, बाकी कुछ बचेगा नहीं। ऐसा होगा। लेकिन ये संजय कुमार जी हो क्या रहा है, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे। एक पोल कह रहा है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मैंडेट मिलने वाला है, एक पोल कह रहा है झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा मैंडेट मिलने वाला है, कई पोल्स कह रहे हैं कि एक क्लोज कंटेस्ट होगा लेकिन युति आगे होगी। खेल क्या है ये सारा? देखिए, आपने कई पोल का जिक्र किया। एक पोल कह रहा है महायुति, एक पोल कह रहा है महाविकास आघाड़ी। अगर कुछ मरीज हैं तो एक डॉक्टर से जिस पूछेंगे आप किस मरीज की स्थिति क्या है, इसकी क्या बीमारी है, तो वो यही कह सकता है जिस मरीज को मैंने देखा है मैं उसी की बीमारी बता सकता जी। दूसरे की नहीं बता सकता कि उसको क्या बीमारी है। दूसरों के बारे में तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये जरूर है कि अगर तमाम 12-13 पोल्स आए हैं और एकजुटता नहीं है, हालांकि हरियाणा में हमने देखा सब एक तरफ कह रहे थे फिर भी नतीजे अलग आए थे, लेकिन जिस तरह के अनुमान लगा रहे हैं पोल, उससे एक चीज स्पष्ट दिखता है, कम से कम पोल के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि एक तरफा चुनाव नहीं लग रहा है थोड़ा कांटे का मुकाबला है। किसी भी तरफ जा सकती है ये चुनाव के जो नतीजे हैं, क्योंकि मैं एग्जिट पोल के हिसाब से कह रहा हूं। 12-13 पोल्स हैं, 5-6 एक तरफ बता रहे हैं, 5-6 एक तरफ बता रहे हैं। एक पोल तो महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड जीत दे रहा है, युति को प्रचंड जीत दे रहा है, और झारखंड में एनडीए ब्लॉक को प्रचंड जीत दे रहा है। हाँ, वही मैं कहा कि कुछ तो ऐसे हैं जिनका अनुमान है, उन्हें लगता है कि नहीं एक बड़ी बढ़त हो रही है किसी एक पार्टी की। लेकिन मेरा अपना अनुमान यही है कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महायुति आगे दिखाई पड़ती है, महाविकास आघाड़ी उससे पीछे है, लेकिन कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। तकरीबन हमें वोट शेयर के हिसाब से 4% से महायुति आगे दिखाई पड़ रही है। 4% आपको लगता है कि एक ये मार्जिन रहेगा? मैं रुक करता हूं आपका अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया, 9 विधानसभा सीटें तो एक तरफ है ही उपचुनावों में उत्तर प्रदेश की, लेकिन एक बड़ा स्टेक महाराष्ट्र को लेकर है, बड़ा स्टेक झारखंड को लेकर है। कहानी क्या लगती है? हरियाणा के अंदर मिठाई तैयार थी, जलेबी तैयार थी, लेकिन पहुंच नहीं पाई। कोई बात नहीं, फ्रिज में रखी है, कल बटेगी। पुरानी बासी? बिल्कुल बटेगी। वही जलेबी? अरे आजकल फिर आसार ठीक नहीं लग रहे भैया। नहीं, फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज फ्रिज नहीं होगी, नहीं होगी। आजकल डीप फ्रीजर है, सारी व्यवस्थाएं हैं। मतलब बासी माल ही खिलाएंगे आप लोग? बासी नहीं, ताजा मिलेगी, चिंता मत कीजिए, ताजा मिलेगी। सवाल यह है कि जिस तरह का चुनाव महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में, इस बार आपने हलवाई नहीं बुलाया जैसे पिछली बार बुलाया हुआ? नहीं, हलवाई भी तो हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो मीठा खाने वाले लोग हैं, मिठास में जीते हैं। वो बीजेपी है थोड़ी कड़वाहट रखती है, हम लोग तो प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। जलेबी हम ही खाए थे यार। नहीं, वो बात दूसरी। हाँ, दूसरों का हिस्सा खाने में तो बीजेपी को आनंद आता ही है। सवाल ये है नहीं, हिस्सा अपना ही खाया, लेकिन आप खा नहीं पाए। लेकिन क्या आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या है? देखिए, आकलन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा, शिवपाल जी कह रहे हैं 5? नहीं, 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी को डर आपने देखा, किस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने अपने तंत्र का उपयोग किया। पहली बार ऐसा देखा गया कि हम लोगों ने जब आवाज उठाई, वीडियोज आए, तब चुनाव आयोग ने 7 पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा। तो बगल में खड़े होकर हंस रहे हैं, हंस रहे हैं क्योंकि वो खिसिया रहे हैं। खिसियाने वाली हंसी ना ये खिसियाने वाली हंसी है, ये खिसिया रहे हैं ना, क्योंकि मीरापुर भी हार रहे हैं बेचारे। अब क्या करें, मीरापुर में हर तरह का तांडव करवा लिया। क्या उम्मीद है? आ रहा हूं मैं, उसके मीरापुर में हर तरह का तांडव करवा लिया। मुजफ्फरनगर में भी आपने देखा किस तरह से, पता ही कभी पिस्तौल ताने हुए आपने देखी? नंगी पिस्तौल तानेंगे आप इस तरह की? कभी पुलिस वालों पे इलेक्शन में मैंने पत्थर चलते हुए भी नहीं देखा। नहीं, पत्थर आप बताइए ना,
पत्थर कहां, किसके ऊपर पिस्तौल तान रहे हो आप पत्थर जो चला रहा पकड़ के बंद कर दो ना, जेल में डाल दो। किसने आपको रोका है? छतों से पत्थर किसने गिर रहे आपको थे? रोका? अरे आप पकड़ के जेल में डालो ना, आप पिस्तौल थोड़ी तानने लग जाओगे किसी को ऊपर में। सवाल ये है। सवाल दूसरा है कि आप डरा रहे थे लोगों को, आप मतदाताओं को डरा के सोच रहे थे कि कुछ मतदाता लौट जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में कोई डरता वरता नहीं है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में आप आइए। महाराष्ट्र में देखिए, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है मजबूती के साथ, और हर घटक वहां पूरी मजबूती से लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ रही है। सरकार और किसकी? सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और मजबूती से बनेगी। आपको मैं बता के जा रहा हूं, कल शाम को हमारी आपकी मुलाकात होगा। सीएम हमारे यहां तो क्या होता है, जब चुनाव होता है, जो बैठ के बड़े नेता आपस में तय कर लेंगे कौन सा चेहरा होगा, लेकिन होगा इंडिया गठबंधन का। एनडीए का वहां नेता नहीं बनने वाला। एनडीए में तो आप देखिए लोग किस तरह से सरफुटेबल चल रही है। वो अजीत पवार जी का पोस्टर लग ही गया है, वो अजीत पवार को सीएम बनाने में लगे। अगर नहीं बनाओगे तो इधर ही आ जाएंगे। अच्छा। अगर आप नहीं बनाओगे तो अजीत पवार जी को अगर सीएम बनना होगा तो इंडिया गठबंधन के साथ ही आएंगे, यही मंत्री या सीएम बन सकते हैं। मैं आता हूं आपके बारे में, प्रेम शुक्ला जी। देखिए इनकी अब दशा, अजीत पवार ने अपना पोस्टर लगा दिए। अब देखिए इनकी दशा ऐसी है कि इनके अखिलेश यादव जी कहते हैं हम 9 की 9 सीट जीतेंगे, राम गोपाल यादव जी कहते हैं हम 3 तो बिल्कुल हार जाएंगे, 6 पे हमारी लड़ाई है, और शिवपाल जी कहते हैं हम 5 जीतेंगे। इनके यहाँ एक परिवार ही नहीं तय कर पा रहे कि जीतेंगे कितनी, और ये महाराष्ट्र तक का इन्होंने बयाना ले रखा है। अरे भाई, महाराष्ट्र में आप मिस्टर खामखा हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में इनको लिया इंडिया अलायंस में ने, है पर कहाँ लिया है? 2 इंडिया सीटें दी हैं। कहाँ लिया इंडिया अलायंस ने? ये 15 जगह तो इन्होंने खड़ा कर रखे कैंडिडेट। मैं जवाब दे दूं। इनको कहीं नहीं रखा है साथ में। इंडी अलायंस में ये मिस्टर खामखा हैं, और मिस्टर खामखा जिनको खुद जो है अपनी जो होता हमारे यहाँ, जिनको आप मिस्टर खामखा कह रहे हैं, हाँ, देश की हाँ। तीसरी बड़ी पार्टी भी है। हाँ, तारे मिस्टर खामखा महाराष्ट्र। अरे भाई, दावत में देश होता है। बड़ा कि महाराष्ट्र, सब दावत बड़े में हैं यहाँ तो। इनके पत्तल में पूड़ी आई नहीं, कह रहे हैं दादा आप भी आओ, आपको भी 2 पूड़ी खिलाएंगे। अरे भाई, आपकी पूड़ी थाली का में, झगड़ा है भैया। आपके पत्तल में को पूड़ी नहीं महाराज। अच्छा, जलेबी तैयार कर रखी है। एक जलेबी सेकंड, मलूक को दूर रहने दीजिए, पूड़ी भी नहीं है। अच्छा, पूड़ी के साथ सब्जी है कि नहीं? 30 सेकंड, देन मलूक नहीं, नागर सब्जी है कि नहीं? पत्तल में कुछ पड़ा ही नहीं आपकी। नहीं, आप तो खाली पूरी, आप पत्तल पूरी है। लिए बैठे, सब्जी कहाँ है? नहीं, हमारा तो 56 सब्जी भोग हम ही है। डालेंगे उसमें, तभी सरकार बनेगी। हमारा तो 56 भोग है। 56 भोग? हाँ, अभी से ये हम- सब मामला हाँ, तैयार और होने क्या? लगा। 56 भोग अरे और फलाना भोग, अभी तो सरकार नहीं बनी है। हम पहले श्री राम जी को 56 भोग चढ़ाते हैं, फिर जो है उसको प्रसाद के रूप अरे में पाते हैं। प्रभु राम तो हमारे आपकी साथ तरह है। थोड़ा प्रभु आप राम, लोग रोजा रखे हुए अरे हैं। प्रभु राम तो आपका हमारे रोजा ही साथ रोजा है। है। अयोध्या में प्रभु राम का आशीर्वाद आपका हमें मिला रोजा रह है। जाएगा। एक अच्छा सुनिए, प्रभु राम का आशीर्वाद अयोध्या में किसको मिला? हमें मिला। मैं रुक करता हूं नागर साहब आपका। नागर साहब, महाराष्ट्र में तैयारी और झारखंड में एनडीए की पूरी तैयारी है इस बार सरकार बनाने की, या फिर 2024 के लोकसभा की तरह ना हो जाए? तैयारी तो 400 की थी, लेकिन कहानी 300 पे रुक गई। देखिए, सीधी सीधी बात है, जो इंडिया गठबंधन सो कॉल्ड, उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसके मुख्यमंत्री अलग बन रहे हैं, शिवसेना के अलग बन रहे हैं, तीसरे अलग क्लेम कर रहे हैं। जहां तक हमारे बारे में बात है, अजीत पवार जी ने कुछ कहा भी है, तो बाकी पार्टी, अजीत पवार ने नहीं कहा, उनके समर्थकों ने उनके पोस्टर समर्थकों ने लगाए। अगर कहा है, तो बाकी किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं कहा। ये आपस में अपने आप जब पहले ही लड़ने लगे, तो इनको पता लग गया कि ये वहां चुनाव हार रहे हैं, वहां इंडिया की सरकार बनेगी। जो यूपी की बात आती है, जो भदौरिया साहब ने बड़ी बढ़िया हंसने की बड़ी बढ़िया तरीके से एक्टिंग करी, तो ये बिल्कुल क्लियर सी बात है कि 2027 का रास्ता यूपी का इस बाई इलेक्शन से जाएगा, और 2029 का भी इलेक्शन देश की तासीर का इस यूपी के बाई इलेक्शन से जाएगा। और इनकी तरह हम 9 नहीं कह रहे, 7 या 8 सीट हमारी आएंगी, 1 या 2 सीट केवल इनकी आएगी। ये तो खिस्सानी बिल्ली खम्बा नाचे, इसलिए ही कर रहे थे। अब जब अच्छा बताओ, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है कि नाचती है? कह रहे खिसियानी बिल्ली खम्मा नाचे। अबे नोचती है, नाचे कहाँ होता है? इसी से पता चल रहा है कि आप हारे हुए हो। का इस्तेमाल